तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है उपसह संयोजी यौगिक। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर प्रभाव। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो प्रभाव है ना, ये धातु आयन और लिगैंड के बीच में जो बंध बना हुआ है, उस बंध की लंबाई पर, अणु जो बना हुआ है संकुल, उसकी सममिति पर या उसकी संरचना पर डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको स्पष्ट करता है। बात समझ गए ना, कि यह संकुल में धातु आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संकुल की संरचना से संबंधित है। मतलब जो धातु आयन है उसके डी कक्षक का विन्यास क्या है, उस विन्यास के कारण जो संकुल बन रहा है उसकी संरचना में किस तरह का परिवर्तन आ सकता है, बंध लंबाई में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इसी को बताता है जॉन टेलर इफेक्ट। देखो इसने क्या कहा है कि यदि धातु आयन के डी कक्षक का विन्यास सममित है, सिमेट्रिकल है, तो संकुल में विकृति नहीं होती। मतलब संकुल की संरचना नियमित होगी, कोई विकृति नहीं होगी संकुल की संरचना में। बल्कि हम यहां क्या लिखेंगे, संकुल, तो संकुल संरचना, ठीक है, संकुल संरचना में विकृति नहीं होती, जबकि विसम्मति, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, नेचर होने पर, अनसिमेट्रिक होने पर संकुल में, ठीक है, संकुल की संरचना में विकृति हो जाती है। ठीक है, ये विकृत हो जाती है। इस तरह से बात समझ गए ना, कि यदि धातु आयन के डी कक्षक का विन्यास सममित है, सिमेट्रिकल है, तो संकुल संरचना में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं होगी। मींस सभी मेटल लिगैंड बॉन्ड एक सी लेंथ के होंगे, जबकि विसम्मति, अनसिमेट्रिकल होने पर संकुल की संरचना में विकृति हो जाती है। मींस हम ये कह सकते हैं, अर्थात धातु लिगैंड बंध लंबाइयां जो हैं अलग अलग हो सकती हैं या हो जाती हैं। नहीं समझ गए ना, तो ये परिवर्तन आता है। मतलब आपको एक संकुल दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताएं इसमें किस में जॉन टेलर इफेक्ट हो। तो पहले ही बता दूं, निम्न चक्रण संकुल में सममित विन्यास क्या होते हैं। तो देखो यहां पर T20E0 मतलब D0, मतलब डी कक्षक पूर्ण रूप से रिक्त हो, तो हर एक डी कक्षक में कुछ भी इलेक्ट्रॉन ना होने से बिल्कुल सममित विन्यास कहलाएगा। ऐसा संकुल, इनमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होगी। T20 और E0 मतलब किसी संकुल में अगर धातु आयन का विन्यास आपको ऐसा दिखता है कि वो D0 है, जैसे कि स्कैंडियम H2O6 प्लस, है ना, तो ये एक सममित है और इसमें कोई विकृति नहीं होगी, सारे बॉन्ड लेंथ एक से होंगे ना। फिर है T2G3 और EG0, तो भी सममित होती है। मतलब T2G और EG या तो अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित हो बच्चों, या रिक्त हो। ध्यान रखें, ये सममित विन्यास कहलाता है। बात समझ गए ना। तो T2G3 EG0 तो अभी ये सममित है, जैसे CrH2O6 3+। फिर T2G6 और EG0 हो तो अभी ये सममित होगा, जैसे COH2O6 3+। और T2G4 और EG4, T2G6 और EG4 है 10 मतलब, तो भी ये संकुल सममित होगा। तो निम्न चक्रण संकुल अगर आप किसी का पहचानते हैं उसमें संकरण से, और आप उसमें देखते हैं कि T2G और EG या तो पूर्ण रूप से खाली हो, पूर्ण रूप से भरी हो, या फिर T2G हाफ फिल्ड हो या T2G फुली फिल्ड हो, तो ऐसे संकुल क्या होंगे बच्चों, पूर्ण रूप से सममित विन्यास वाले होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होगी। मींस इनमें, ठीक है, जॉन टेलर प्रभाव नहीं
होगा, है ना, कि ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है और पूछा है कि बताएं इसमें जॉन टेलर इफेक्ट होगा या नहीं, तो इस स्थिति में जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होता। अब देखो T2G1, T2G2, T2G4, T2G5, अगर ये उच्च चक्रण वाले, सॉरी निम्न चक्रण अवस्था है बच्चों, ये किस में है, निम्न चक्रण अवस्था, ठीक है, मगर T2G या EG में किसी भी प्रकार की असम्मिति है, मतलब वो ना तो अर्धपूरित है, ना पूर्ण पूरित है, ना पूर्ण रूप से रिक्त है, तो वो विसम्मित विन्यास कहलाएगा। मतलब जैसे T2G1EG D1 है ना, जैसे TiH2 होल 6 ये है, T2G में 2 हो और EG 0 हो, मतलब D2 विन्यास, T2G में 4 हो, EG बिल्कुल खाली हो, तो भी यह सम्मित विन्यास होगा, मतलब ये अर्धपूरित स्थिति तो नहीं बनी ना। T2G5 है तो सब के सब T2G में ही युग्मित होंगे और एक अयुग्मित रहेगा, तो भी यह सम्मित है। T2G6 और EG में 1 है, मतलब T2G या EG कोई भी कक्षक में असम्मित विन्यास आ जाए तो वो विकृत हो जाएगा। ऐसे T2G और EG6, सॉरी T2G6 और EG में 2, तो देखो अच्छा ये 2 जो है ना, ये दोनों ऑर्बिटल में ना बच के एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड हो जाएंगे, समझ गए ना, तो ये क्या कहलाएगा, असम्मित। ऐसे T2G6 और EG3 D9, तो भी इनमें सीधा सीधा है कौन सा प्रभाव होगा, जॉन टेलर प्रभाव पाया जाएगा। इतनी सी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है, T2G EG बिल्कुल खाली हो, पूरी भरी हो, T2G हाफ फिल्ड हो, EG खाली हो, T2G फुली फिल्ड हो, EG खाली हो। ये है किसमें, निम्न चक्रण संकुल में। तो ये जो विन्यास होंगे ऊपर वाले ये सम्मित है, इनमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी विन्यास आपको दिखे तो वो जॉन टेलर इफेक्ट। अब आते हैं उच्च चक्रण। तो देखो विकृत संकुल कौन कौन से हैं, T2G1, T2G2, है ना, T2G3 और EG में 1, T2G में 4 और EG में 2, T2G में 5 और EG में 2, ठीक है, और T2G में 6 और EG में 3। ये एक ऐसी है जिनमें जॉन टेलर इफेक्ट होगा बच्चों, प्रभाव होगा, क्योंकि ये कोई सम्मित नहीं है। आप देख लो, एक है EG में भले ही असम्मित है, लेकिन यहाँ तो असम्मित आ गई, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है तो भी असम्मित है, 5 यहाँ है, 2 यहाँ है तो भी असम्मित है, ठीक है, 6 यहाँ 3 यहाँ तो असम्मित है। तो इस तरह से ये विसम्मित संकुल है। और कौन सी स्थिति है, उच्च चक्रण संकुल, ठीक है। अब देखो सम्मित विन्यास, विकृतहीन संरचना जिनमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं हो, बिल्कुल खाली हो, पूरी भरी हो, ये तो दोनों में सेम है, उच्च चक्रण में भी और निम्न चक्रण में। T2G में 3 हो, चाहे निम्न चक्रण हो उच्च चक्रण, और EG खाली हो तो भी सम्मित है। T2G में 3 और EG में 2, हार्द फील्ड हाफ, ठीक है वाली, जैसे K3 FE F6 में भी ये स्थिति बनती है। तो ये सब क्या है, सम्मित है, विकृतहीन संरचना। जॉन टेलर इफेक्ट प्रभाव नहीं होगा इस तरह से, है ना। T2G में 2 और EG में, तो देखो निम्न चक्रण है तो EG में दोनों में फैल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक दोनों EG में हो जाएगा। तो T2G फुली फिल्ड हो और EG हाफ फिल्ड हो तो भी सम्मित होता है, और ये तो 10 है ही सम्मित। तो इस तरह से आपको जॉन टेलर इफेक्ट देखने के लिए देखना है संकुल यौगिक में T2G या EG में किस तरह की स्थिति है, कोई निम्न चक्रण हो या उच्च चक्रण। देखो T2G 0 EG 0 दोनों में विकृतहीन, T2G 6 और EG 4 तो भी दोनों में विकृतहीन, T2G में 3 और EG में 0 तो भी दोनों में विकृतहीन, समझ गए ना। बाकी स्थिति अगर आप देखें तो D8 कंडीशन निम्न चक्रण में अलग है और उच्च चक्रण में। निम्न चक्रण में आपने देखा कि ये जो है विकृत है, जबकि उच्च चक्रण में विकृत नहीं। तो इस तरह से आपको T2G और EG में जो अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या रिक्त स्थिति अगर दिखती है तो वो जो है सम्मित है, और अगर कुछ और स्थिति दिखती है तो असम्मित है, और इस तरह से जॉन टेलर प्रभाव होगा। यहां तक बात क्लियर है। फिर एक आता है ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस प्रभाव। तो क्या होता है कि संकुल यौगिकों में लिगैंड प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पाई जाती हैं बच्चों। एक लिगैंड हटता है और उसकी जगह पर दूसरा लिगैंड आ जाता है।
अब जब कोई एक लिगेंड हट रहा है तो वो किसी ना किसी की ट्रांस में तो होगा, समझ गए कि मान लो एक्स वाई जेड अक्ष है तो 3 अक्षों में जब लिगेंड 6 स्थित होंगे तो एक लिगेंड दूसरे लिगेंड की एक ही अक्ष में अगर आ रहा है तो वो एक दूसरे की ट्रांस स्थिति में तो होगा ही होगा। तो जब किसी की ट्रांस स्थिति का लिगेंड हटे और उसकी जगह दूसरा आ जाए तो इसे बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। मतलब किसी लिगेंड की विपक्ष स्थिति में उपस्थित दूसरे लिगेंड की सक्रियता बढ़ जाना ट्रांस प्रभाव कहलाता है। बात समझ गए ना? जैसे ये टी है, अगर इस टी के विपक्ष में एक्स है तो एक्स आसानी से हट जाए, इसका मतलब टी ने एक्स की सक्रियता को बढ़ा दिया। तो इस तरह से जब किसी लिगैंड की विपक्ष स्थिति में उपस्थित दूसरा लिगैंड ज्यादा सक्रिय हो जाए और आसानी से हट के पृथक हो जाए तो हम इसे बोलते हैं ट्रांस प्रभाव। जिस लिगैंड की ट्रांस स्थिति सक्रिय होती है उसे ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। मतलब जैसे टी ने एक्स को सक्रिय बना दिया, एक्स हट गया, तो हम टी को ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम क्या? ट्रांस निर्देशित ठीक है, निर्देशित समूह, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे देखो वाई आया, ये लिगेंड्स है टी एक्स एल एल। मान लो वाई आया, पहले ट्रांजिशन स्टेट बना दी इसने इस तरह से, और फिर ये एक्स हट गया तो टी की ट्रांस स्थिति से हटा है एक्स और उसकी जगह वाई आया, तो यहां पर टी कहलाएगा ट्रांस इफेक्टिंग ग्रुप, मतलब ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। और इस तरह से किसी लिगैंड की विपक्ष स्थिति में दूसरे लिगैंड की क्रियाशीलता बढ़ जाना, इसे ही ट्रांस इफेक्ट होता है। इस तरह टी ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है तथा टी का ट्रांस इफेक्ट एक्स के सापेक्ष अधिक है। अगर एक्स के रह जाता और टी हट जाता तो हम बोलते हैं एक्स का ट्रांस इफेक्ट टी से ज्यादा है, लेकिन टी ने एक्स को हटा दिया तो टी का ट्रांस इफेक्ट एक्स से अधिक होगा। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, 6 लिगैंड जुड़े हैं अलग अलग, है ना, NH3 CN Cl CO और Br। अब मान लो लिगैंड आया और वो कहां जुड़ गया, देखो आप कि लिगैंड आपने साइनाइड की ट्रांस स्थिति में जुड़ा। इसका मतलब है कि साइनाइड का ट्रांस इफेक्ट Br से ज्यादा है, इसलिए तो साइनाइड ने Br को हटा के ट्रांस उसको ले लिया। अगर साइनाइड हटके और L वहां आ जाता तो हम कहते Br का ट्रांस इफेक्ट जो है साइनाइड से ज्यादा है। या हम कहते हैं NH3 की ट्रांस स्थिति में आ जाता तो हम कहेंगे अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट OH से ज्यादा है। OH की ट्रांस स्थिति में आ जाता तो हम कहते हैं OH का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा है। तो जब कोई नया लिगैंड किसी दूसरे लिगैंड की ट्रांस स्थिति में आके जुड़ जाए तो वो जिसकी ट्रांस स्थिति में जुड़ा है वो प्रभावी ट्रांस इफेक्टिंग ग्रुप होगा। अब जैसे इसको समझे, 4 क्लोराइड है, पहले अमोनिया आया, कोई एक क्लोराइड हटा, अमोनिया आया, अब अगला अमोनिया आया, तो अब अमोनिया के ट्रांस में आ सकता है या क्लोरीन के ट्रांस में। लेकिन अब देख रहे हैं कि वो कहां आ गया, क्लोरीन के ट्रांस में। इसका मतलब है यहां पर कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट किससे ज्यादा है, अमोनिया से, क्योंकि यहां पर भी आ सकता था इस Cl की जगह पर, लेकिन नहीं आया। वो किसकी ट्रांस स्थिति में आया है, इस Cl की। इसका मतलब है Cl का जो ट्रांस इफेक्ट है वो अमोनिया के ट्रांस इफेक्ट से ज्यादा है। ठीक इसी तरह से मान लो 4 अमोनिया और आप क्लोराइड एंटर करा रहे हैं, एक क्लोराइड आ गया, कोई भी हटेगा अमोनिया, फिर दोबारा आपने क्लोराइड एंटर कराया तो क्लोराइड की ट्रांस स्थिति में आ गया, ना कि अमोनिया। इसका मतलब है कि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट किससे ज्यादा है, अमोनिया से, और यहां भी यही दिख रहा है। तो कुछ समूहों का ट्रांस इफेक्ट देखो, इनको याद करना है बच्चों, आपको रट लेना है। जैसे साइनाइड CONOH है ना, CH3, इस तरह से ये कुछ ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। इन्हीं के मतलब अगर साइनाइड और CO दोनों एक साथ हो तो साइनाइड की ट्रांस स्थिति में कोई लिगैंड एंटर करेगा। अगर C और NO है तो CO की ट्रांस स्थिति में एंटर करेगा, NO और H है तो NO की ट्रांस स्थिति में एंटर करेगा, इस तरह से। तो ये कहलाता है ट्रांस इफेक्ट। फिर कुछ एप्लीकेशन है संकुल के, जैसे कुछ धातु आयनों हैं, कॉपर, Fe, Z, निकल आदि का गुणात्मक विश्लेषण विशिष्ट रंगीन संकुल निर्माण के आधार पर किया जाता है। आप देखते हैं क्षारीय मूलक, ये कौन से हैं बच्चों, क्षारीय मूलक। तो क्षारीय मूलकों का गुणात्मक विश्लेषण आप देखोगे उनमें विभिन्न प्रकार के रंगीन संकुल बनने के आधार पर होता है। जैसे कॉपर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाओगे तो ये संकुल बनेगा जो कि चॉकलेटी अवक्षेप आता है। हम कहते हैं कि इस तरह से हमारा कॉपर है। Fe में हमने FeCl6 मिलाया, क्रूशियन ब्लू कलर का आ गया, नीला, हम कहेंगे Fe3+ दिया गया। निकल में DMG मिलाया, गहरा लाल रंग आ गया DMG के साथ। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं ना। जल की कठोरता निर्धारण में Ca2+ और Mg2+ आयनों का आकलन EDTA के साथ संकुल बनाकर किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कि जल लिया उसके निश्चित आयतन में कितना कॉपर 2+ है, कितने Mg2+ है,
इनका आकलन हम ईडीटीए से करते हैं। ठीक इसी तरह से ये है सिल्वर, गोल्ड, इनका निष्कर्षण भी इसी तरह से मैक ऑर्थर फॉरेस्ट मेथड से होता है ना। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम आपने देखा होगा, इनका शोधन संकुल निर्माण से होता है। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन ये भी एक प्रकार की संकुल है। विल्किंसन कैटालिस्ट जो कि हाइड्रोजनीकरण में यूज होता है। एजीसीएल, एजी, ठीक है, संकुलों का उपयोग धातु लेखन में होता है। ईडीटीए का उपयोग टीवी की विषाक्तता दूर करने में होता है। एजीडीआर और एंटीवायरल का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको सब देख लेना, ठीक है, फिर मिलते हैं।